बड़े ध्यान से आप सुन सकते हो, क्योंकि जब हम यहाँ पढ़ने आया करते थे तब आप जैसी उम्र थी, इतने ही छोटे थे हम, साइकिल से आया करते थे। और आज भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारी साइकिलें खड़ी हुई हैं। वो दिन आज हमें याद आया है, और मैं सर का ही शिष्य रहा हूँ, स्टूडेंट रहा हूँ। और पढ़े थे तब भी हमारा बहुत नाम रहता था, पढ़ाई कहाँ करेंगे, तो लोग नाम लेते थे कि लल्ला सर के यहाँ पढ़ना है। तो जब मैं पढ़ने आया तो इसके कुछ समय बाद ही मुझे एक बात सुनने के लिए मिली थी। एक छोटी सी कहानी है, मैं आप सबको बता रहा हूँ। तो चूँकि मैं पहाड़ी रहता हूँ, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। तो जब मैं घर गया था तो एक बार पापा ने कहा कि कोई एक अध्यापक है, वो कह रहे थे वो लड़का बहुत होशियार है। तो जब पता चला कि मतलब सर कि कहाँ किसको बोल रहे थे, तो बताया कि सर ने कहा था। तो यहीं पे पास में एक घर है, राजेंद्र सिंह जी का घर है, रज्जन सिंह नाम है सॉरी उनका। तो अब तो नहीं रहे हमारे बीच में। तो मुझे आज भी वो याद आया कि तब सर ने कहा था, और उस दौर में बड़ी हौसला अफजाई थी कि मतलब जब शिक्षक कह दे, टीचर्स कह दे कि मतलब हमारा जो स्टूडेंट है वो फला घर का है और बहुत होशियार बच्चा है, तो हम खुद को होशियार समझने लगते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग भी कहीं ना कहीं बहुत होशियार स्टूडेंट होंगे, और सब पढ़ने में अच्छे परिश्रमी होंगे, और पढ़ने के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा सोचते होंगे। तो आपकी उम्र आज मुझे याद आ रही है। तो सर को तो आप सब परिचित ही होंगे, लंबे समय से पढ़ रहे होंगे। अच्छा, कितने समय से आप लोग यहाँ कोचिंग कर रहे हैं? अच्छा, मतलब 4 साल से सर से ही पढ़ रहे हैं। अभी कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो आप लोग? 12th के स्टूडेंट है हमारे बीच में। अभी मतलब कौन सी किस विषय की कोचिंग करने आए हैं आप लोग? मैथ पढ़ने आए हैं, मतलब गणित के स्टूडेंट हैं। और गणित तो लगाने वाले लोग बहुत ज़्यादा गणित लगाते हैं, हाँ सही है कि नहीं सही है? तो पता है आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है आज? टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस। और शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, कौन बता सकते हैं? कोई एक लोग बता दी, जो उठ करके बताना चाहे। कोई एक स्टूडेंट उठ के बता दे, सिर्फ एक लोग। इट इज द बर्थ डेट ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे हमारे देश के वो? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने, इसके बाद वो राष्ट्रपति बनते हैं। और जैसे स्टूडेंट जैसे गए थे उनके पास एक बार जन्मदिन मनाने के लिए कि हम जन्मदिन मनाएंगे, मान लो सर का एक जन्मदिन होता और आप लोग आते, तो सर का जवाब क्या होता? सीधी सी बात थी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उस वक्त तो उन सभी स्टूडेंट से, उनके अनुयायी जो थे, जो लोग उनका बर्थडे मनाना चाहते थे, उनसे कहा था अगर आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो तो इस जन्मदिन को टीचर्स के लिए, शिक्षकों के लिए समर्पित कर दो। तो ये समर्पण का जो उनका भाव था, उसके बाद से एक शुरुआत हुई थी 1962 से, 1962 से शुरुआत हुई। तो उस दिन से ही हमारे देश में 5 सितंबर को एक शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा, और ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है। और हमारे उसमें तो कहा भी गया है कि जब मैं आया था तो आज ही मैंने सर को पैर छू करके प्रणाम किया। वजह यही थी कि जो पढ़ा होगा वो चौपाई किसी को याद है क्या? अगर क्या कहते, संस्कृत की एक छोटी सी प्राइमरी क्लास में ही रहती है, शिक्षक के लिए थी, याद है क्या किसी को? अच्छा यही सुना दो, खड़े होकर सुना दो। नजदीक आ जाओ। तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक ये एक और है, जब भगवान और गुरु एक साथ खड़े रहते हैं। खड़े हो जाओ, बता दो। तो ये हमारी क्या कहते हैं, शिक्षा की एक भाव है। मतलब जो हमारा एजुकेशन पूरा एक सिस्टम है भारतीय शिक्षा का, वो एक भाव है कि गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हम लोग जब हमारा कोई शिक्षक होता है, जब हमारे गुरु होते हैं, तो हम जाति पात नहीं सोचते हैं, कभी नहीं सोचा। मुझे याद है कि हम स्नातक तक भी पहुंचे थे, तब भी हमने कभी नहीं सोचा था कि मैं ब्राह्मण हूँ तो क्या वो फला जाति के हैं। ये ऊंच नीच का भाव हमारे समाज में कभी नहीं रहा। हालांकि लोगों ने बहुत पैदा करने की कोशिश की, लेकिन यही जो हमारी परंपरा है, ये बहुत महत्वपूर्ण परंपरा थी।
और हम चाहेंगे कि जो आज हम लल्ला सर की कोचिंग में बात कर रहे हैं आप सब स्टूडेंट्स के बीच में, तो आज एक पहली शुरुआत है ये हुई है। तो मैंने यही सोचा था, बहुत समय से सर से बात भी हो रही थी कि कभी हम ऐसा करेंगे, तो एक अच्छी शुरुआत हुई है। और आप जैसे होशियार स्टूडेंट्स के बीच में जो सभी जीनियस हैं उनके बीच में बोलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं सोच रहा था कि जनरेशन गैप बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जब हम थे तो 1999-2000 के आसपास का समय था, तब तो 2G भी नहीं था। बिल्कुल सर ना, मोबाइल ही नहीं। हाँ, मोबाइल ही नहीं था। और वो समय ऐसा था जब शायद BSNL की सिम के लिए मारामारी हुआ करती थी। हाँ, हम लोग को याद आता है कि जब 10वीं 11वीं में हम लोग पढ़े थे तो लाइन लगने लगी थी, कहते थे BSNL का सिम चाहिए है, और 2G भी बड़ी मुश्किल से काम करता था। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, समय का इतना बड़ा परिवर्तन है कि 5G का टाइम है, और 5G के दौर में जब मैं बात करने आऊँगा तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों से बात क्या करूँगा। इतने जो जीनियस स्टूडेंट्स होंगे, क्या पता आप लोग क्या पढ़ के आए हों, क्या सीख लिए हों, कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसका मैं जवाब ही ना दे पाऊँ। तो हालांकि मैं कुछ सवाल करने के लिए आया था, और कुछ जानने के लिए, कुछ समझने के लिए। और चूंकि एक बात ये मन में आई कि आप बहुत सारे लोग ये बता सकते हैं कि आपको यहाँ आकर के पढ़ते हुए कैसा लगता है। कोई भी एक स्टूडेंट आके बता दे कि जब आप कोचिंग क्लास में आते हो यहाँ पढ़ने के लिए तो आपको क्या महसूस होता है। कोई एक स्टूडेंट उठ के बता सकता है क्या महसूस करते हो। अच्छा महसूस होता है, या डर लगता है, या लगता है कि मुझे पढ़ने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या खुशी खुशी पढ़ने आते हो। कोई बोलेगा? जो बोलना चाहे निसंकोच बोलो। अगर बोले नहीं तो देश में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। बोलने वाला आदमी कुछ कर पाता है। स्टार्टिंग में पहाड़ी से ही लॉक करती हूँ, तो वहाँ पे मैंने मेरा जो बेसिक था वो बहुत वीक था मैथ में स्टार्टिंग में। पर जब मेरे पापा लल्ला सर के बारे में बहुत जानते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि लल्ला सर की कोचिंग जाओ, वहाँ पढ़ो। उनका पढ़ाने का तरीका, मैंने यूट्यूब में भी क्लास 9 से मैं सर की कोचिंग का जो यूट्यूब चैनल सर था उसको मैंने ज्वाइन किया था। और उन सर के पढ़ाने का तरीका, सर के मतलब कि हर चीज को एकदम मतलब कि लास्ट तक बेसिक से लेकर टॉप तक हर चीज को डिफाइन करना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक मैथ के स्टूडेंट के। वेल डन, एक ताली बजाने की बात है। अगर आप में से कोई भी बोलते तो तालियां किसके लिए बजती? इनके बजाय किसी और के लिए बज चुकी होती ना। तो इसलिए हमेशा बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कहते बहुत सारे लोग बहुत पढ़ जाते हैं, MA कर लेंगे, BA कर लेंगे। अभी आप लोग तो इंटर के स्टूडेंट हो, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। बोलने की कला, अगर आप मंच पे नहीं बोल पाएंगे, आप लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, तो आप खुद को मतलब एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे सामने किसी के। और ये सबसे बड़ी कला है। आज बोल रहे हैं तो मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और ना बोलने पाने वाला आदमी घर में बैठा है, कुछ और काम कर रहा है। तो ये एक समझने की बात है। तो आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस समय के महान दार्शनिक थे, शिक्षाविद थे, और मतलब देश को उस गुलामी की परिस्थिति में, जब देश हमारा गुलाम था, जब अंग्रेजों के हम गुलाम थे, वो समय और आज का समय, आज़ादी का समय, और जब मैं पढ़ने आया करता था तब का समय, और जब आप पढ़ने आते हो तब के समय में कितना बड़ा परिवर्तन है। इस समय को मतलब एक पहचानने के लिए और सर ने हमें मौका दिया, लल्ला सर ने, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। और आपका फुल स्टॉप में जोरदार तरीके से स्वागत करूँगा। सर का स्वागत आपको ताली बजा के करूँगा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पर अपने स्टूडेंट से क्या कहेंगे? मैं अपने स्टूडेंट से तो रोज़ कहता हूँ, कोई शिक्षक दिवस आज पहला दिन नहीं है, ये लोग अच्छी तरह जानते हैं। कभी कभी हो सकता है मेरी बात सुन के लोग नाराज़ भी हो जाते हों। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप केवल मैथ रट डालो, रट करके पढ़ डालो। हम इनको मोटिव करते हैं कि कम से कम आप पढ़ने के प्रति रुचि तो पैदा करो। हम ऐसा पढ़ाते हैं कि आपको पढ़ाई अच्छी लगे, बोझ न लगे। मैथ लड़कों को बोझ लगती है आजकल, बिल्कुल है ना। मैथ से लोग परेशान रहते हैं, तो हम यही प्रयास करते हैं कि इनको मैथ अच्छी लगे और ये इंटरेस्ट ले मैथ में। और साथ में हम इनको बताते हैं कि भाई, अगर देखिए, शिक्षा केवल नौकरी के लिए नहीं होती कि अगर हमको नौकरी मिल गई तभी हम मानेंगे कि शिक्षित हैं। हम भी तो नौकरी नहीं कर रहे, बिल्कुल हैं, लेकिन शिक्षा का ज्ञान है हमारे पास, हमने किसी विषय पे योग्यता हासिल किया। तो यही चीज़ मैं इनको समझाता हूँ कि भैया, हमारे माँ बाप या आपके माँ बाप कितना परिश्रम करके आपको यहाँ तक भेज रहे हैं, तो कम से कम आप ये सोचो कि उन माँ बाप की आशाओं को हमें कैसे पूरा करना है। वो भले तुम्हारे ऊपर आश्रित नहीं है, वो खुद कमा रहे हैं, आपको खिला रहे हैं, लेकिन कम से कम एक बात तो सोचो कि वो पैसा तुम्हें किस प्रकार दे रहे हैं। वो चाहे फटे कपड़े पहने, लेकिन तुम्हें कितना अच्छा सुविधा दे रहे हैं। आपके 4-4 कोचिंग आप लोग कर रहे हो, तो आपको कभी मनन करना चाहिए कि भैया हमें कुछ करना है ज़िंदगी में। हम देखो, कोटा का अभी रोज़ पेपर में आ रहा है, हाँ, इतने लड़के आत्महत्या करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर,
लेकिन जब लड़का इंटर क्रॉस करता है तो उसके पास इतनी समझ हो जाती है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा क्या कहते हैं इस बात करी और बहुत अच्छी बात आपने बताई कि कुछ स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। तो ये जो घटनाएं घटती हैं तो इसका बहुत बड़ा कारण एक डिप्रेशन होता है। थोड़ी देर पहले आपने अपनी बात में कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ दबाव में रहे। मतलब बहुत हर्ष उल्लास और उत्साह के साथ अगर आपने पढ़ाई कर ली तो सबसे बढ़िया। पढ़ाई को आप इंजॉय की तरह लीजिए ना। बिल्कुल। जैसे आप अन्य कार्यों में इंटरेस्ट लेते हैं तो आप पढ़ाई को भी उसी तरह लीजिए, इंटरेस्ट बनाई। मैं तो पढ़ाई को रोचक बनाता हूँ, इनके साथ हंसना भी चाहिए। इनको हम डांटते भी हैं तो जब हम इनको डांटते हैं तो अपने तो से डांटते हैं, उतनी देर डांटेंगे कि काफ़ी दिल को लगेगा कि यार हमें साथ डांट रहे हैं, थोड़ी देर बाद इनके साथ हम हंसने लगते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर ये अपने माँ बाप की इच्छाओं के ऊपर चल रहे हैं तो कम से कम उनके सपनों को साकार करें। कोई दबाव नहीं है, डिप्रेशन में ना जाएं। बिल्कुल। जिस विषय में आपके पास रुचि है, जिस विषय को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, जैसे मैथ आपने लिया है तो मैथ से आपको इंटरेस्ट रहा होगा तभी तो आप मैथ लिए हैं, नहीं बहुत लोग इंटर मैथ छोड़ देते हैं। तो अगर आपने मैथ लिया है तो फिर मैथ को पढ़ो और जो टीचर कहता है उसके हिसाब से चलो, सफलता आपको अपने आप मिल जाएगी। सफलता आपने माँ बाप की बात की तो मैं समझता हूँ कि जब आज हम बात कर रहे हैं तो ये सारे स्टूडेंट कहीं ना कहीं हमारे चैनल को देखेंगे, आपको फिर सुनेंगे, खुद को भी सुनेंगे जो लोग बोले हैं। तो आप इनके माँ बाप को क्या संदेश देंगे इस टीचर्स डे पर? मैं तो माँ बाप को सदैव कहता हूँ कि आप कभी भी लड़कों के ऊपर अपनी इच्छा मत थोपिए। आप लड़कियों को देखिए कि लड़का करना क्या चाहता है। हम मोटिवेशन दे सकते हैं, बच्चों को समझा करके इनको समझा सकते हैं कि भाई आपको इस रास्ते पे चलना है। अगर लड़का उस रास्ते पे नहीं जाता है तो आप वॉच करिए ना कि लड़का किस रास्ते पे जा रहा है। अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो सुधारिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई लड़का मैथ नहीं लेना चाहता तो उसके ऊपर मैथ थोपिए मत। कोटा में जो हो रहा है उसका कारण यही है कि माँ बाप अपनी इच्छाओं को ज़बरदस्ती लाद रहे हैं, टीचर वहाँ ज़बरदस्ती लाद रहा है। यही कोटा कारण है। कोटा में जो आत्महत्या हो रही हैं इसका कारण यही तो है, लड़का डिप्रेशन में जाता है। पिता ने 2 लाख रुपया दिया और कहा बेटा तुमको IIT JEE मेंस निकालना है। जब लड़का नहीं निकाल पाता तो उसके लगता है कि यार मैंने तो 2 लाख रुपये बर्बाद कर दिया कोचिंग में दे करके। इसलिए पढ़ाई को एज वेल एज मनोरंजन के हिसाब से पढ़ो ना। ये सोचो कि हमें ज़िंदगी में कुछ करना है, उसके लिए एक माध्यम है पढ़ाई। बिल्कुल। ये सोच करके चलेंगे, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। अच्छा एक चीज़ और बता दें, टीचर का जो कर्तव्य होता है उसका काम ये नहीं होता कि पढ़ाना, उसका मेन काम होता है लड़के के अंदर ये इच्छा जागृत करना कि वो पढ़े। यस, ये मेन चीज़ ये क्या कहते हैं बड़ी बात थी। और जो आपने सर अभी कहा तो हमारे जो भारत रत्न थे और पूर्व प्रधानमंत्री अब हमारे बीच में नहीं हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी यही बात कही थी कि एजुकेशन का मतलब यही नहीं कि आपको नौकरी करना है। और जो बहुत सारे माँ बाप इनकी बातों को सुनेंगे, सर की बातों को, जो बात उन्होंने कही कि अपनी इच्छा मत थोपिए और पढ़ाई को कहीं ना कहीं आप एंजॉय की तरीके से करें। और समय समय पर मुझे लगता है ऐसा सब होना भी चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या विद्यालय हो, जहाँ बच्चों को समय समय पर ऐसा उत्साहित मोटिवेशनल मिलना चाहिए जिससे उनको उस समय टीचर को पढ़ाना तो टीचर को ही है। अब जैसे हम पढ़ाते हैं तो मैं तुम्हें पढ़ाना है, कोर्स इनका पूरा करना है। लेकिन अगर हम ये उद्देश्य बना के चलें कि हमें केवल कोर्स पूरा कर देना है, लड़के को कुछ आए चाहे ना आए, तो उस टीचर की फिर कोई मतलब नहीं। टीचर का जो मैंने आपसे कहा, टीचर का मेन काम यही है कि लड़के के अंदर वो भावना भरे कि लड़के को लगे कि जो हम कर रहे हैं वो ज़रूरी है हमारे लिए, उसको हम करें और स्वेच्छा से करें, वो दबाव में ना करें। मार करके आप किसी को नहीं पढ़ा सकते, आप डांट करके किसी को पढ़ा नहीं सकते। कोई लड़का अगर पढ़ना नहीं चाहता तो आप कितना भी प्रेशर बना लीजिए, वो नहीं पढ़ेगा। लेकिन आप अगर मोटिवेशन पैदा करें, ऐसा मोटिवेशन उसको करें। अब देखिए मोटिवेशन के यूट्यूब में कितने वीडियो मिलते हैं, लेकिन मोटिवेशन टीचर करता है लेकिन लड़का मोटिवेट होता ही नहीं है, तो उस मोटिवेशन का क्या मतलब है? सही है ना भाई। मोटिवेशन के तो हजारों यूट्यूब में वीडियो हैं। तो यूट्यूब में तो हमने देखा है कि 1 मिनट वीडियो देखेंगे तो पूरी रात पढ़ेंगे। अगर ऐसा होने लगता तो सबको 1 मिनट का वीडियो देख करके पूरी रात पढ़ने ना लगता। पूरी रात पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो इनसे कहता हूँ जब मन लगे तब पढ़ो, अगर मन नहीं लगता तो पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि उसमें 2 काम आपके खराब होंगे। एक तो पढ़ने मन नहीं लग रहा तो पढ़ोगे तो है ही ना तुम, और सोना चाहते हो तो सोओगे भी नहीं। इसलिए जिस काम में मन लगे, कोई टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं है। आप टाइम टेबल बनाते हो ना, 6 बजे उठना, 6:15 पे मंजन करना है ना, 6:18 पीए करना, कुछ नहीं। जितनी देर मन चले उतनी देर पढ़ो, जितनी देर इच्छा जागे तो उतनी देर पढ़ो, जितनी देर मन न लगे मत पढ़ो। लेकिन एक टारगेट बनाओ
कि हमें पढ़ना है, 3 घंटे तो पढ़ना है। बिल्कुल सर। और एक बात सर इस जनरेशन में सामने आती है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसके कुछ ही वर्षों में वो प्राइमरी का स्टूडेंट भी शायद ना होने पाए, या हो सकता है कि जूनियर क्लासेज में पहुंच जाए तो बहुत सारे माता पिता करने लगते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर के ये बनेगा। ये बनेगी, यही तो सबसे बड़ी कमी है। बड़ा होकर के ये बनेगा नहीं, आप पहले से सोच बैठे। एक लड़के को आप कहते हो कि इंजीनियर बनेगा, अब पता चला लड़के को इंजीनियरिंग में रुचि नहीं है, वही तो। अब आप उसको जबरदस्ती कोटा भेज दिए, हाँ हाँ, लड़का क्या करेगा? वही तो। डिप्रेशन में आ जाता है। एक बात अगर पूछ ले यहाँ पर इतने लोगों में, तो कौन सा ऐसा स्टूडेंट्स है, कौन ऐसा बता सकता है कि मतलब किसी के माता पिता ने कहा हो कि मेरी बेटी या मेरा बेटा बड़े होकर के ये बनेगा? किसी का बेझिझक बताओ, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि मम्मी पापा को भी समझ में आ जाए, और हो सकता है कि मतलब कोई एक बात ऐसी निकल के आ जाए कि जिससे तुम्हारे हमारे जैसा कोई स्टूडेंट जो कुछ करना चाहते हैं वो क्या कहते हैं उनको कोई सीख मिल जाए। तो सिर्फ मेरी और आपकी बस बात नहीं है, कोई भी सबके मम्मी पापा बोलते हैं, हमारे मम्मी पापा बोलते थे मेरा बेटा बड़ा होकर डीएम बनेगा। मैं नहीं बना डीएम, मुझे बनना भी नहीं था डीएम, तो इसमें कोई डर वाली बात नहीं। मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, चाहते थे। एक सौरभ चंद्र नाम के डीएम आए थे चित्रकूट में, उनकी वजह से मेरा नाम बढ़ा था। सौरभ चंद्र श्रीवास्तव थे, बांदा जिला था तब, तो उन्होंने बड़ी मदद भी की थी उस समय में, तो उनकी वजह से मेरा नाम पड़ा था सौरभ चंद्र द्विवेदी। अब सौरभ द्विवेदी नाम से बस जाना जाता हूँ मैं, इसमें कोई डर वाली बात नहीं है। अब बताओ, किसी के 100% मुझे पता है कि किसी सबके माता पिता ये बात बोलते हैं, बोला तो होगा कुछ न कुछ। नहीं, हमारे माता पिताजी नहीं है, मम्मी है, वो भी कहती है बेटा जो करना वो करना, लेकिन करना कुछ मतलब। और आपके मम्मी पापा कुछ बोलते हैं? यही बोलते हैं बस, मतलब कुछ प्रॉपर ये नहीं है। लाइन मतलब, पकड़ ली क्या? नहीं पिता, मतलब माता पिता यही कहते हैं कि जो भी कर कुछ आगे चल के कुछ ना कुछ तो करेगा ही, बस प्रॉपर कुछ नहीं कहते कि ये करो ही। केवल टास्क नहीं करते कि ऐसा करना ही है तुम्हें, ऐसा कुछ विशेष कहते नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ विशेष नहीं कहा। हाँ। और आपके मम्मी पापा किसी ने भी नहीं कहा विशेष कि इंजीनियर बनना है, कि डीएम बनना है, कि डॉक्टर बनना है, कुछ बोले होंगे? हमारे माँ बाप ने कहा है कि नौकरी नहीं करना, जबकि नौकरी देने वाला तुम्हें बनना है। इनके माँ बाप ने कहा है कि नौकरी नहीं करना है, जबकि नौकरी देने वाला बनना। आपका क्या नाम है? कौशलेन सिंह। कौशलेन सिंह नाम है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। मम्मी पापा ने अगर कहा बहुत अच्छी बात है। मम्मी पापा क्या करते हैं? टीचर है। टीचर है मम्मी पापा? नहीं, पापा बस। पापा टीचर हैं। अच्छा, तो इनके पापा टीचर हैं और एक अच्छी सीख दी है, बहुत अच्छी बात है। आपके पापा ने कुछ कहा क्या? नहीं, मेरे पापा ने उम्मीद की हुई है कि आगे चल के कुछ करेगा, कुछ देश के लिए योगदान देगा। ये क्या कहते हैं, यही तो हम देखने आ रहे थे कि बदलाव क्या हुआ है। तो मतलब इनके पापा ने कहा है कि देश के लिए मेरा बेटा योगदान देगा। क्या नाम है आपका? आदित्य यादव। आदित्य यादव। और पापा क्या करते हैं आपके? पापा दस्तावेज लेखक हैं। दस्तावेज लेखक है इनके पापा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आप में से और कोई ऐसा जिसके पापा ने मम्मी ने कुछ कहा हो? आपके पापा ने मम्मी ने कुछ कहा? पापा ने ऐसा कहा कि ऐसा करना कि आगे चल के पछताना ना पड़े। इनके पापा ने कहा है कि आगे चल के पछताना ना पड़े। बहुत बढ़िया बात। तो क्या नाम है आपका? आदर्श द्विवेदी। आदर्श द्विवेदी नाम है। और पापा क्या करते हैं? पापा किसान है। पापा किसान है। कहाँ के रहने वाले हो? हम लालता रोड के रहने वाले। अच्छा, लालता रोड के रहने वाले हो। तो यहाँ करबी में रह के पढ़ाई करते हो? यस। पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई होगी? ठीक ठाक करते हैं। हाँ हाँ। और कभी भी डिप्रेशन में नहीं आना, कभी भी? अभी नहीं। हाँ, उत्साह के साथ। और मुस्कुरा रहे हो, जरूर कोई खास बात है। क्या कहा मम्मी पापा ने? मम्मी पापा ने कहा कि ऐसा कुछ करना कि लोग देखें तुमको। अच्छा, ऐसा कुछ करना है कि लोग देखे तुमको। देख तो हम भी रहे हैं अभी आपको। कुछ बंद कर दिखाए हो तुम। हाँ हाँ। नाम क्या आपका? लवकुश कुमार। लोकुश कुमार। क्या करते हैं मम्मी पापा? एक काम करते हैं, ट्राली का। ट्राली बना। अच्छा, ट्राली बनाते हैं। बिल्कुल। तो आप में से और भी कोई कुछ बोलना चाहते हो तो अभी बोल ले, चूंकि बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है कि मैं पहुंच भी ना पाऊँ। और नहीं तो अभी यहाँ कुछ बेटियां बैठी हुई हैं, मैं इनसे भी पूछूंगा कि चूंकि अब बेटियां हैं तो इन लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या कहते हैं, इनकी मम्मी ने क्या कहा। क्योंकि मम्मी तो बड़ी खास होती है ना बेटियों की। आपकी मम्मी क्या बोलती हैं? मम्मी बोलती है कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, बस किसी के भरोसे नहीं रहना, अपने पैरों पे खड़े होना। और पापा क्या बोलते हैं? पापा भी यही बोलते हैं। क्या करते हैं पापा? फार्मर है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमृता सिंह। अमृता सिंह नाम है। तो क्या कहा था आपके पापा ने, मम्मी ने? सेल्फ डिपेंडेंट बनना। सेल्फ डिपेंडेंट बनना मतलब आत्मनिर्भर रहना। और आपके पापा ने क्या कुछ कहा है? पापा ने कहा कि हाँ वैसे तेज आवाज में, थोड़ा सा सब सुनेंगे, इतना स्लो क्यों, खूब खुल के बोलो, बिंदास होकर के। अपने पे सेल्फ डिपेंड बनो। सेल्फ डिपेंडेंट बनो। हाँ,
आत्मनिर्भर जरूरी नहीं रहना। है, हाँ जरूरी नहीं है कि नौकरी ही करनी है, हाँ, बस अपने पर निर्भर रहना है। मतलब आत्मनिर्भर होने का मतलब ये नहीं है कि नौकरी ही करनी है, अपना काम करना है, ये बहुत बढ़िया बात है। और आपके मम्मी पापा ने? पापा यही बोलते हैं कि मतलब आप तुम्हें जितना पढ़ना तुम पढ़ो, मैं कभी तुम्हारी पढ़ाई को रोकूंगा नहीं, और बस पढ़ो लेकिन कुछ ना कुछ करो ताकि कोई समाज तुम्हें कुछ कह ना सके, किसी के भरोसे नहीं रहना पड़े। अच्छा, नाम क्या आपका? शैलजा त्रिपाठी। और आपका क्या नाम था? अनुराधा यादव। अनुराधा यादव। और आपके मम्मी पापा? सर हमारे पापा कभी कुछ किसी काम के लिए मना नहीं करते हैं, और मतलब कभी फोर्स नहीं करते कि आपको यही करना, जो आपका मन हो, जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट हो उसी में जाइए और बस लगन से काम करिए और सक्सेस प्राप्त करिए, हो गया। बिल्कुल, आप भी बता सकती हो। हमारी मम्मी कहती हैं कि तुम्हें जो भी करना है तुम करो, और मतलब तुम दिक्कत मत करो, मतलब पापा एक्सपायर हो गए, मम्मी बस है, तो मम्मी कहती है जितना तुम्हें पढ़ना हो पढ़ो, हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे तुम्हारा, लेकिन तुम कुछ ना कुछ करो और आत्मनिर्भर बनो और समाज में अपना नाम। अच्छा, मम्मी का क्या नाम? मम्मी अपना नाम सुनेंगी या तो बहुत खुश होंगी। मम्मी का नाम है श्रीमती रेखा देवी विश्वकर्मा। और आपका क्या नाम है? अनामिका विश्वकर्मा। और आपका क्या नाम था? श्रद्धा देवी। तो यहाँ इनसे अभी एक बार बात करेंगे। ये कह रही थी पहाड़ी से, जो कि हम पहाड़ी हैं तो कहीं ना कहीं अपना तो आ ही जाता है। तो क्या नाम है आपका? काव्या रघुवंशी। अभी जो आपने सर के बारे में कहा था वो एक बार और बोल दो अच्छे से। अब एग्जैक्टली तो वो लाइन नहीं याद रहती है। हाँ, जो आए वो। हाँ, नहीं, ऐसा होता है कि कहा जाता है कि टीचर भगवान का रूप होता है, तो इस चीज़ को सही साबित करना टीचर का काम होता है। और आज तक मैंने मतलब कि जितनी भी पढ़ाई की, और मेरे घर वाले भी मुझे सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए कि बेटा आगे बढ़ो, क्योंकि जो आज की इरा है ना, उस इरा में लड़कियों को इतना कमज़ोर बना दिया गया है। अगर किसी भी चीज़ में चाहा जाए कि लड़कियाँ पीछे ही रहती हैं, क्यों किसी चीज़ में लड़कियाँ पीछे रहें? लड़कियों को कहा जाता है कि तुम लड़के जैसी हो, क्यों लड़के लड़के जैसी हैं? लड़कियों का अपना एक अलग अलग अस्तित्व है और वो हमेशा रहना चाहिए। भाई चुप हो जा, सुन लो ना, काम की बात है। यही देखो गलत बात है। मतलब एक संस्कारी बच्चे का काम ये है कि बिल्कुल शांति से अच्छे से इनको सुनोगे ना, बहुत बढ़िया जीवन में काम आएगा। सुनो। और मतलब मेरे फैमिली में ये कहा गया, मेरे मतलब कि हमारी फैमिली पहले से गांव से बिलोंग करती है, पर हम लोग भी गांव में थोड़ा हाई पोस्ट पे हम लोग हैं, तो वहाँ पे हमको ये सिखाया गया कि लड़कियों को जरूरी नहीं है कि वो गांव के अंदर रह के पढ़े तभी उनकी पढ़ाई हो सके, उनको बाहर भेज के पढ़ाई की जाए। जरूरी नहीं, लड़कियां जो बाहर जाती हैं वो गलत कामों में ही आ जाती हैं। कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो बाहर जाके अपना नाम रोशन करती हैं। पीटी उषा, साइना नेहवाल, साइना मिर्जा, अगर इनको स्टार्टिंग से ही दबा दिया गया होता तो आज भी भारत की महिलाएं ओलंपिक में नहीं जाती। लड़कों सुना? और वो जो बात बोली थी कि सर को यूट्यूब में सुनते थे। हाँ, नहीं, मैं स्टार्टिंग में ऐसी, मेरे यहाँ फैसिलिटी नहीं थी कि मैं बाहर आके पढ़ सकूं, और मतलब फैमिली की कंडीशन ख़राब नहीं थी और कुछ फैमिली रीज़न था, तो उसके बाद मतलब मैंने 9th-10th तो ज़्यादातर सर के यूट्यूब चैनल से यूज़ करके पढ़ा, और 11th में मैं यहाँ आई, सर की कोचिंग ज्वाइन किया, और उससे मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला। मैं मतलब कि मैं दिल से सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे सर की एक एक लाइन की, सर ने कहा था कि एक एक चीज़ ऐसे इतनी अच्छे समझो, इतने अच्छे से उसका व्याख्यान करो। उस मैथ को, मतलब सर ने जैसा भी कहा कि मैथ को कठिन सब्जेक्ट लेके नहीं पढ़ना चाहिए, मैथ को एकदम इंजॉय के साथ पढ़ना चाहिए, और अगर रात में नींद आने लगती है तो मैथ खोलो तो नींद हट जाती है। और अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आप बता दो कि आपके मम्मी पापा आपसे क्या बनने के लिए कहते हैं? सर मेरे मम्मी पापा ने आज तक मुझे ये भी नहीं पूछा कि बेटा तुम्हें सब्जेक्ट कौन सा लेना है। उन्होंने सिर्फ मुझसे इतना कहा कि बेटा जिसमें तुमको इंटरेस्ट हो वो चीज़ करो। दबाव डालने से जरूरी नहीं है कि इंसान वो चीज़ कर बैठे जो वो चाहता है। जब डालने पे ना माता पिता की इच्छाएं पूरी हो सकती है, ना स्टूडेंट की इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। क्या नाम है आपके मम्मी पापा का? पापा का नाम सुशील कुमार सिंह और मम्मा का नाम है अंजुला सिंह। क्या करते हैं? सरकारी वकील पापा। अच्छा, शासकीय अधिवक्ता है। सरकारी वकील, शासकीय अधिवक्ता। तो आप हमें एक बात और ये बताओ कि आगे आप क्या, व्यक्तिगत आप बता दो, आप क्या बनना चाहोगी आगे? क्या मनसा नहीं कभी कुछ बनने की, कोई खास बात? सर जैसे आपके फैमिली वालों ने तो आपको दबाव डाला डीन बनने के लिए, मैं IAS बनना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर क्या कहते हैं IAS बने। आप भी बोली थी, तो जो बोली है उनसे तो बात करना ही पड़ेगा थोड़ा। तो आप बताओ, आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं? मेरी मम्मी पापा कहते हैं कि तुम बड़े होके इंजीनियर बनो, तुम्हें जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो वो करो, हम तुम्हें कभी भी रोकेंगे नहीं, और तुम जो भी करना चाहती हो वो कर सकती हो। वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, हम तुमको जब तक होगा तब तक सपोर्ट करेंगे, और तुम जो भी करना चाहती हो करो। बिल्कुल। नाम क्या आपका? प्रांसी सिंह। और मम्मी पापा का क्या नाम है? पापा का नाम मिस्टर रवींद्र प्रताप सिंह, मम्मी का नाम मिसेस संगीता सिंह।
बिल्कुल। तो देखिए हमने बहुत सारे स्टूडेंट से बात की है और एक ही दिन में सभी स्टूडेंट के पास पहुंचा भी नहीं जा सकता है, तो हम फिर किसी दिन आएंगे और फिर कभी बात करेंगे। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत दिनों से मेरे मन में एक अभिलाषा थी, चाह थी कि ऐसा कुछ हो कि बातचीत की जाए स्टूडेंट से और समय को परखा जाए कि समय में कितना बदलाव आया है, मुझ में कितनी क्षमता है, आप में कितनी क्षमता है। तो बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी और रोचक जानकारी मिली है और मुझे पता भी है कि आप सब देखोगे और आपको बहुत सारे लोग अभी देखने वाले हैं और इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी प्रेरणा मिलेगी। तो आज के दिन का एक मोस्ट वेलकम है और जो सर के लिए वो वहाँ केक रखा हुआ है उसको लेकर के तो यहाँ पे आ ही जाएँ, लेके आ जाइए यार, जो भी केक रखे फटाफट लेके आ जाओ। और यही हम चाहते हैं कि वीडियो में चलते चलते केक कट जाए बहुत अच्छे से और सेलिब्रेट हो जाए आज क्या कहते हैं लल्ला सर की कोचिंग में।